पति पत्नी वाले में भी क्या किया है, पत्नी को यहाँ लाया, पति को 100 किलोमीटर दूर कर दिया। जो दूर जिले वाले थे वो तो गृह जिले आए, लेकिन गृह जिले में भी उनको अपने घर के नजदीक नहीं मिला है, घर से 50-60 किलोमीटर दूर मिल गया है। धन्यवाद है कि आपने इतना कदम उठाया, कि आपने किया, प्रयास किया कम से कम। शिक्षकों की समस्या जस की तस है। अगर कोई अपने ट्रांसफर से स्कूल से खुश नहीं है तो आप उस पर जबरदस्ती उसको दूसरे स्कूल में मत भेजिए। इतना गोपनीय और इतना लगा जैसे कि मतलब खुफिया विभाग का मतलब देने का बीपीएससी का पेपर लीक होने के बाद इसको लीक होने से बचाने की कोशिश में लगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीते दिन शिक्षकों की ज्वाइनिंग को लेकर के बड़ी खबर आई। आपने देखा कि अच्छी खासी तादाद में शिक्षकों की ट्रांसफर की लिस्ट जारी हो गई। 26,000 से अधिक शिक्षकों की ट्रांसफर वाली लिस्ट जारी हुई। लेकिन बड़ी खबर ये कि जैसे ही ये लिस्ट जारी हुई वैसे ही हंगामा मच गया। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल उठता है कि आखिर हंगामा मचा है तो मचा क्यों है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे शिक्षक नेता अमित विक्रम से। सबसे पहले बहुत जी शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद। अमित, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि शिक्षा विभाग ने बड़ी सूची जारी कर दी है, जिसके बाद शिक्षकों में तो खुशी की लहर मतलब दौड़ गई होगी। देखिए, यहाँ दो तरह की बातें हो रही हैं हम्म, कि कुछ शिक्षक खुश भी हैं, जो अपने घर से बहुत दूर दराज के दूसरे जिले में थे पोस्टेड, वो अपने जिले आ गए, वो खुश भी हैं। लेकिन बहुत ज्यादा शिक्षकों को नाराजगी भी है, और नाराजगी की वजह नाराजगी भी जी है। बहुत ज्यादा नाराजगी है। बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने दिव्यांगता के आधार पर, हम्म, या पति पत्नी दोनों सेवा में है उसके आधार पर, या परिवार में कोई असाध्य रोग से ग्रसित है उसके आधार पर ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया था। ऐसी परिस्थितियों में शिक्षा विभाग ने कहा था कि कम से कम जो विशेष आवश्यकता वाले शिक्षक हैं उनको हम उनके घर से नजदीक के विद्यालय में पोस्टिंग देंगे। लेकिन हुआ है ठीक इसे उल्टा। अभी मुजफ्फरपुर का और वैशाली का केस लगातार कल रात से आ रहा था, और भी जिलों से आया है कि उनको अभी जो वर्तमान पोस्टिंग है उनको मिला हुआ है अपने घर से 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर, दिव्यांग है, चलने फिरने में असमर्थ है। अब जो उनकी नई पोस्टिंग हुई है वो उनको उल्टा 50 किलोमीटर दूर कर दिया गया है। 50 जी, किलोमीटर दूर 50 भेज किलोमीटर दिया का गया उनको है। आना था घर के नजदीक। हाँ, जो 10 विकल्प उन्होंने दिए थे वहाँ बिल्कुल, हो बिल्कुल। सकता है सीट खाली नहीं हो, हुँ, तो उनके आसपास में किसी विद्यालय में उनको एडजस्ट करना चाहिए था। हुँ, खास करके जो दिव्यांग हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। जो असाध्य रोग से हुँ, ग्रसित हैं, हुँ, उनको हुँ, करना चाहिए हुँ, था। उनको वहाँ एडजस्ट करने के बदले उनको और घर से ज़्यादा दूर कर दिया गया है। हुँ, पति-पत्नी वाले में भी क्या किया है, पत्नी को यहाँ लाया, पति को 100 किलोमीटर दूर कर दिया। हुँ, तो आखिर इस ट्रांसफर प्रक्रिया का उद्देश्य क्या था? कि हुँ, शिक्षकों को सुविधा हो। कम से बिल्कुल, कम जो बिल्कुल। हुँ, विशेष परिस्थिति वाले हैं, दिव्यांग हैं, पति-पत्नी दोनों हैं, हुँ, या असाध्य रोग से ग्रसित हैं, उन पर तो रहम करना चाहिए था शिक्षा विभाग को। बिल्कुल, बिल्कुल। जो 10 विकल्प उन्होंने दिए थे, हुँ, उसी 10 में से कहीं पोस्टिंग होनी चाहिए थी। लेकिन वहाँ स्थिति उल्टा हो गया है। हुँ, जो दूर जिले वाले थे वो तो गृह जिले आए, ठीक लेकिन है। गृह जिले में भी उनको अपने घर के नजदीक नहीं मिला है, हुँ, घर से 50-60 किलोमीटर दूर मिल गया है। तो उनकी परेशानी तो जस की तस है। हुँ, प्रतिदिन 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर ट्रैवल करना संभव नहीं है, तो अपने घर पे तो रह नहीं पाएंगे, रहेंगे तो घर से दूर ही। और जो ऑलरेडी अपने जिले में थे, अपने जिले में ही वो कुछ दूरी पर थे, हुँ, लेकिन दिव्यांग थे, असाध्य रोग से ग्रसित थे, उनको घर के नजदीक आना था, हुँ, नजदीक करने के बदले और दूर कर दिया गया। हुँ, तो ये समस्या आ रही है, और इससे शिक्षक कल रात से ही, जब से ये लिस्ट आना शुरू हुआ है, हुँ, एक एक करके जिले वाइज लिस्ट आ रहा है, हुँ, शिक्षक कल रात से ही लगातार परेशान हैं। रात के 1:30 बजे तक फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, आज सुबह हुँ, 5:30 बजे से फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, और इतने ज़्यादा व्हाट्सएप पे मैसेजेस, फेसबुक पर, बिल्कुल, ट्विटर बिल्कुल, मैसेजेस आ रहे बिल्कुल। हैं। जी, जी, और जी। आपने देखा होगा, उन मैसेजेस में कुछ शिक्षिका बहनें बहुत परेशान हैं। हुँ, हम घर के नज़दीक आना था, 12 साल परिवार से दूर रहे, अब सोचे थे कि घर परिवार में बसेंगे, शादी हुँ, विवाह हो गया, बच्चे हैं, और अभी भी मेरा ट्रांसफर फिर घर हुँ, से 80 किलोमीटर दूर ही कर दिया है, तो घर परिवार के साथ हम बस नहीं ठीक पाएँगे। है। हाँ। तो ऐसी बहुत सारी यानी महिलाएँ कि परेशानियाँ बहुत बहुत सारी हैं, लेकिन अमित, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एक समस्या का ज़िक्र आपने तो कर दिया, और कहाँ-कहाँ पर आपत्ति देखिए, है? और आपत्ति इसमें ये है कि जो पारदर्शिता होनी चाहिए हुँ, थी, कि यानी कि जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थी इस पूरी प्रक्रिया में, हाँ, वो हाँ, नहीं है। 10 विकल्प दिया, हाँ। तो 10 में सीट खाली है या नहीं है, हुँ, ये किसी को पता ही नहीं चल पा रहा है। कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो फ़ोन करके कह रहे हैं कि सर हमने जो 10 विकल्प दिया था हुँ। वो खाली है, वहाँ पे अच्छा, हमारा नहीं दिया। वो 10 ऑप्शन खाली हाँ, है, उसमें वहाँ स्कूल में पर जगह है। जगह है, जी, और हम दिव्यांग हैं, हाँ, तो हमको उस 10 में से कोई स्कूल देना चाहिए था जहाँ बिल्कुल। खाली है। तो फिर क्यों छाँटा? क्यों छाँटा? उन्होंने कहा कि हम पता करके दिए सर कि वहाँ हुँ, सीट हुँ, खाली है, हुँ, वहाँ पे शिक्षक कम हैं, हुँ, 1 टू 5 के शिक्षक थे। उन्होंने कहा कि वहाँ 2 ही शिक्षक थे, उस हुँ, स्कूल में कम से कम 5 होने चाहिए 1 टू 5 बिल्कुल, में। बिल्कुल,
लेकिन हमारा वहाँ नहीं दे करके घर से 50 किलोमीटर दूर दे दिया है। घर के बगल में स्कूल में सीट खाली है। ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंसी का अभाव है। जो विकल्प थे उसके अगेंस्ट रिक्तियां हैं कि नहीं है, ये विभाग को बताना चाहिए। दूर इतनी दूर क्यों दे दिया गया, खास करके दिव्यांग असाध्य रोग वालों को ये बताना चाहिए। तो ये जो पूरी प्रोसेस है यानी कि कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब शिक्षा विभाग को देना चाहिए। देखिए, और जी। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि किसी प्रोसेस में लोगों की विश्वसनीयता बनी रहे, इसके लिए जरूरी होती है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इस पूरे प्रक्रिया को आप भी देख रही होंगी, इतना गोपनीय रखा गया कि किसको कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं। और जब नहीं कहते बोतल खुला जिन सामने निकला, तो उस जिन से सब परेशान है कि जाना था घर के नजदीक, चले गए घर के दूर। तो ट्रांसपेरेंसी का अभाव है। इस पर बार बार हम लोग देखिए बीपीएससी वाले में भी जब प्रोटेस्ट होता था कि किसका पोस्टिंग कहाँ दे दिया, जब टीआरई 1 और 2 में, उस समय भी हम लोग इस बात को कहते थे कि किसको कौन सा जिला दिया गया, कहाँ नहीं दिया गया, इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। नहीं हुई उस वक्त, जिस वजह से इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों को ट्रांसफर की जरूरत पड़ी। आज फिर ट्रांसफर की प्रक्रिया हुई है, उसको धन्यवाद है कि आपने इतना कदम उठाया, कि आपने किया, प्रयास किया कम से कम। लेकिन जो प्रयास का अंजाम है वो सकारात्मक नहीं दिख रहा है। शिक्षकों की समस्या जस की तस है। जस की तस है। मैं आपका ट्वीट पढ़ रही थी और उस ट्वीट में आपने जिक्र किया कि ऐसी अच्छी खासी तादाद में शिक्षक हैं जो अब इस्तीफा देने का मन बना रहे हैं। जी, कई लोग मैसेज कर रहे हैं। मैं तो अनुरोध कर रहा हूँ सबसे कि कोई इस्तीफा देने या किस तरह की बात नहीं सोचे। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, लगातार हम लोग संघर्ष करते हैं। शिक्षा विभाग में तो 10-12 साल से संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करते करते नौकरी भी चली गई। तो इस मुद्दे पर भी संघर्ष करेंगे, दबाव बनाएंगे। आज मैं सचिवालय जा भी रहा हूँ, वहाँ पे पदाधिकारियों से बात भी करूंगा और उनके लिए कम से कम इतना कहूंगा कि अभी जिनको ट्रांसफर वाला विकल्प नहीं पसंद आ रहा है, आप उन पर ये जबरन जो है कि नहीं अब आपका स्कूल चेंज हो गया, आपको उसी स्कूल जाना होगा, ये व्यवस्था आप बंद कीजिए। यानी कि ये जबरदस्ती हाँ, जबरदस्ती वाला ट्रांसफर नहीं कीजिए। अगर कोई अपने ट्रांसफर से स्कूल से खुश नहीं है, तो आप उस पर जबरदस्ती उसको दूसरे स्कूल में मत भेजिए, उसको वहीं रहने दीजिए। यानी कि रहम कीजिए उन पर और उनको विकल्प दीजिए कि वो खुश नहीं है तो वो अपना रेक्टिफाई कराएं। वो जो आवेदन दिए हैं, जो विकल्प दिए हैं, उसको चेंज करें। उनके आसपास में कहाँ सीट है उनको बताइए। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, शिक्षकों को बताया ही नहीं गया कि रिक्ति कहाँ है। अंदाजे पे लोग डाल दिए, अपने स्तर से पता करके डाल दिए। रिक्ति पता होती कि हाँ इन स्कूलों में इतने तो वो चूज कर लेते उस हिसाब से फिर उनका कोई समस्या नहीं होती। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया को इतना गोपनीय और इतना लगा जैसे कि मतलब खुफिया विभाग का, मतलब जैसे कहते हैं बीपीएससी का पेपर लीक होने के बाद इसको लीक होने से बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। इसमें लीक जैसी कोई बात नहीं, ताकि कोई धांधली ना हो। धांधली होना ही नहीं था, ट्रांसपेरेंसी आपको रखनी थी कि इतने स्कूलों में इतने पद रिक्त हैं, इतनी जगह शिक्षक ज्यादा। मैं तो कई से स्कूल जानता हूँ जहाँ पे जरूरत से ज्यादा शिक्षक है, वहां से आपको हटाना था, वो भी पता नहीं, अभी पता नहीं चल पा रहा है वहां से हटे कि नहीं हटे कि वहां अभी भी ज्यादा है। एक स्कूल में मैं गया था, वहां पे 1 to 5 में 12 शिक्षक थे। अब बताइए 1 to 5 में 12 शिक्षक क्या करेंगे? 5 कक्षाएं हैं तो 12 शिक्षक क्या करेंगे वहां पर बैठ कर? तो वहां से हटाना था, जहां कम था वहां देना था। तो ये एक विभाग के वेबसाइट पर या ई शिक्षा कोष ऐप पर दिखना चाहिए कि किस प्रखंड में किस स्कूल में कितने शिक्षक हैं, कितने पद रिक्त हैं। जहां रिक्ति थी उसी हिसाब से शिक्षक एडजस्ट, या शिक्षक ऑप्शन नहीं भरते, रिक्ति के अनुसार ऑप्शन भरते। अभी क्या रिक्ति किसी को पता नहीं थी, सबने अपने हिसाब से पता करके ऑप्शन भर दिया। अब आप कह रहे हैं कि आपके 20 किलोमीटर आपने जो ऑप्शन दिया, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर कोई स्कूल ही खाली नहीं है और सीधे 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर दूर भेज दे रहे हैं आप। तो ये तो नाइंसाफी है ना। नाइंसाफी है। लेकिन अमित, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या शिक्षकों ने, जो परेशान शिक्षक हैं, क्या उन्होंने शिक्षा विभाग के किसी पदाधिकारी से बातचीत की, कुछ जानने की कोशिश की? ये तो रात की बात है, रात में ये सब हुआ है। और सुबह में कोई अपडेट आया? हाँ, सुबह में अपडेट हुआ। कुछ शिक्षक पहुंचे हुए हैं सचिवालय, कुछ पहुंच रहे हैं। दिन भर मुझे लगता है कि आज चूंकि लास्ट छुट्टी का दिन भी है और सचिवालय का वर्किंग डे लास्ट है, उसके बाद सोमवार से स्कूल खुल जाएंगे, समय नहीं मिलेगा, इसलिए आज लोग पहुंचेंगे। और बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूजन में है कि ऐसा हुआ कैसे है। सबके बहुत सारे लोगों को फोन आया कि सर आप जाकर के पता लगाइए। मैं भी जा रहा हूँ, आप भी यहाँ पर बिल्कुल, मैं भी सचिवालय पहुंचा हुआ हूँ, मैं भी यहाँ पता करूंगा कि आखिर क्या है। और वो जो मैं बता रहा हूँ, कम से कम रहम वाला विकल्प दीजिए कि हमको नहीं जाना है, अभी हमको रहने दीजिए जहाँ है वहीं। उसके बाद फिर आप उनके आवेदन पर पुनर्विचार या ऑप्शन चेंज करने का कुछ ऑप्शन खोलिए वहां पर, क्योंकि ऑप्शन चेंज करने का ऑप्शन हाँ, ऑप्शन चेंज करने का विकल्प दीजिए उनको कि उन्होंने 10 विकल्प दिया, अगर उसमें नहीं खाली है तो आपने आसपास के पंचायत प्रखंड में भी नहीं दे करके उनको 50 किलोमीटर दूर दे दिया है, तो और ज्यादा पीड़ित हो गए ना। एकदम कहते हैं आसमान से गिरे खजूर पे आके लटके वाली स्थिति हो गई है। और कुछ तो ये है कि घर से नजदीक थे, अब उनको आपने दूर कर दिया। एक मैं मतलब पूर्णिया का एग्जाम्पल में बता रहा हूँ,
वहाँ के साथी ने बताया कि पहले पति-पत्नी दोनों 8 किलोमीटर इधर और 10 किलोमीटर 18 किलोमीटर की दूरी पर थे। अब ऐसा हुआ है कि पत्नी और 25 किलोमीटर, हम और 35 किलोमीटर, 70 किलोमीटर दूरी चले गए। ये तो घाटा हो गया। उनका कहना है कि हमको नहीं जाना है, कम से कम हमको वहाँ रहने दीजिए। कम से कम रहम कीजिए, उनको रहने दीजिए, फिर बाद में उनको नया विकल्प भरेंगे और नए सिरे से उन पर विचार किया जाए। चलिए तो अब देखना होगा कि आगे-आगे शिक्षा विभाग क्या कुछ करता है। तो सुना आपने कि हमारे शिक्षक काफ़ी परेशान हैं, हाथ जोड़कर हुजूर हम पर रहम कीजिए, यही गुहार लगातार लगा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसे के हमें ज़रूर बताइए। हम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिए। प्लीज़ बहुत शुक्रिया।